पीनट का यहाँ ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद यहाँ पर मेरे सामने एक पैरेलल चैनल बना, ठीक है। पैरेलल चैनल का यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ, दोबारा से मार्केट सप्लाई में आई यहाँ से यहाँ तक, देन फिर यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, एंड मार्केट ने मुझे यहाँ पर कोई भी बुलिश पैटर्न नहीं दिया, फिर से बेरिश में होगी इस जगह से। यहाँ पर मुझे ऐसा वो आर इंटरचेंज दिखाया क्योंकि मार्केट ने अपना लो तोड़ दिया, लो तोड़ते आफ्टर इफेक्ट नहीं दिया, दिया तो वो बहुत छोटा था, आप देख सकते हो हैमर बना है, लेकिन ये बहुत कमजोर है इससे, तो ये हमारे सामने जो आफ्टर इफेक्ट है वो जनरली बहुत ही छोटा है, इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट जो है वो आगे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। ये सबको पता है, मैं वो चीज बताऊँ जो आपको सबको पता है, ठीक है। कैंडल ऊपर नहीं जाएगी, इसमें इंडिकेट करके इसका मतलब है कि अगर मुझे यहाँ पर डिमांड मिलेगी तो मेरी डिमांड से आधी मिलेगी, तो मैं क्या करता हूँ इस पूरी डिमांड का 50% मूव ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का पूरा मूव, एंड देन यहाँ से यहाँ तक का पूरा मूव, यहाँ तक पूरी डिमांड 50% देख गई, ये भी है 50% डिमांड, यहाँ देख सकते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैंडल बड़ी छोटी हो गई थी यहाँ इस हैमर की वजह से जो मैंने लगाया हुआ है, एक बार और मार्क करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, परफेक्ट। ओके, सो इसके बाद मार्केट फिर से नीचे आई, सप्लाई कहाँ से, ये तीन कैंडल सप्लाई थी, इसके बाद मार्केट ने और एक्स्ट्रा सप्लाई दी, तो मैंने इस पूरे पहले चैनल को लगाया हुआ आपको दिख रहा होगा, तो ये ब्रेकडाउन हो गया एक सिंगल कैंडल में, सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होने के बाद मैंने इस पूरे पोर्शन को एक सेंट्रल जोन समझा और पीनट के साथ इसको मैंने ऐड कर दिया, तो हाई से लो तक का एरिया यहाँ तक का, सॉरी ठीक है, यहाँ तक का एरिया मैंने यूज किया, एंड देन इसको फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक लगा दिया। इसके हिसाब से मेरे पास जो जनरली रिवर्सल एरिया है वो यहाँ बनता है, जिसमें मुझे हैमर मिला, हैमर के बाद मार्केट फिर ऊपर गई, फिर दोबारा यहाँ से मार्केट नीचे गिरी, ठीक है। अगेन यहाँ पर कुछ भी मुझे देखने को नहीं मिला, हैमर विद मार्गोजो दिखा जो कि जनरली पहले भी एक बार फेल हो चुका है, तो मैं इस फेलियर पैटर्न को तो यूज नहीं करूंगा, लॉजिकल सी बात है, जो पैटर्न एक बार फेल हो गया तो मैं उसको दोबारा यूज करूंगा नहीं बिल्कुल भी। ओके, अगेन क्योंकि मैं अगर यूज करूँ तो मैं फिर रीटेस्टिंग में यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट आ गई, लेकिन फिर मेरा यहाँ पर लो इसने ब्रेक कर दिया। इसके साथ मुझे पता लगा मार्केट ने यहाँ पर कोई पैटर्न मुझे दिया नहीं, इस जगह से फिर लो क्रॉस हो गया, तो मार्केट मुझे एक नई पैटर्न पे क्रिएट करी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई रिवर्सल एरिया कंसोलिडेट हो जाता है तो हम उसको यूज नहीं करते, उसके ऊपर जो सीसीपी बनता है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी कुछ ही दिन पहले बताया मैंने, यस और नो बताया नहीं, बताऊँ जल्दी, ठीक है, बताया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से परफेक्ट। ये एक ब्लू रे है, ब्लू रे क्या करती है, ब्लू रे यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन, वो ट्रेंड से बनती है और ट्रेंड को बनाती है, वो हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में रहती है, तो मैं इसमें सिंपली अपने ट्रेंड की डायरेक्शन को ट्रेंड से डायरेक्शन में इंटीग्रेट कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ने मुझे एक मॉर्निंग स्टार दिया हुआ है, ठीक है, जनरली दोबारा से यहाँ पर मॉर्निंग स्टार मेरे सामने आया हुआ है, लेकिन मार्केट ने इसको मूव नहीं करा, मॉर्निंग स्टार आया है, मार्केट मूव नहीं करा, यानी कि यहाँ पर मेरा पैटर्न फेल हुआ है। मॉर्निंग स्टार यहाँ पर मेरे सामने एक बुलिश पैटर्न है, लेकिन वो फेल हुआ, तो इस जगह पर मेरा रिवर्सल टोटली फेल हुआ, ठीक है, टोटली फेल हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मार्केट ट्रेंड के साथ चलिए, तो मैं ट्रेंड के साथ यहाँ पर जनरली देख सकते हो चल रहा हूँ। ओके, सो अगेन यहाँ पर हम लोग चलते हैं, क्योंकि वैसे देखो ऐसी बात नहीं है, इसको यूज नहीं करना तो नहीं करना, क्योंकि ये पैटर्न और ये पैटर्न ना सेम है, तो ये फेल हुआ था तो ये भी फेल ही होगा। अगर इतनी ऑब्जर्वेशन होगी तो पता लगेगा कि दो पैटर्न पर फेल होगा, यही फेल होगा, क्योंकि है ये पॉजिटिव एंगल्फिंग जनरली, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल दोनों पॉजिटिव, जो पैटर्न पहले फेल हुआ तो मकान कैसे कर जाएगा, इट्स टोटली सिंपल वर्जन ऑफ दिस, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, मेरे जोन को फिर से क्रॉस कर देती है, मैं फिर से अपने जोन को लगाता हूँ। यहाँ पर मेरे सामने मैंने देखा कि मार्केट में मुझे मिलता है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है, मेरे सामने मिलता है एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, सिंपल सा एक पैटर्न बनकर मुझे दिखता है यहाँ पर, और मैं इस तरीके से इसको लगा लेता हूँ। इन्वर्टेड एंड शोल्डर बहुत बढ़िया मुझे मूव होता हुआ दिखता है, ठीक है। इसकी डिमांड आई, फिर सप्लाई, फिर डिमांड, एंड देन मार्केट में मुझे कंटिन्यू होती हुई दिखी। यहाँ से मेरे जो पैटर्न थे जो फेल हो रहे थे वो काम करना शुरू कर रहे हैं। ध्यान तो सुनना, मैं जो कह रहा हूँ अभी, जो यहाँ बता रहा हूँ तुम्हें पैटर्न फेल कर रहे हैं, हैमर और बुलिश एंगल्फिंग, ये पॉजिटिव एंगल्फिंग जो फेल कर रही है, ये इन्वर्टेड हैमर और ये पॉजिटिव एंगल्फिंग, अभी आगे यही दौड़ेगी, तुम देखना। अभी जो मैं तुम्हें यहाँ पर बता रहा पैटर्न अभी लाइव में वही सीधे देखना सामने बनता चला जाएगा। ये मेरे सामने इन्वर्टेड हैंड शोल्डर बना था, ठीक है। इसमें बॉटम पे देखो कौन सी कैंडल काम करी, क्योंकि हम तो इसको समझे कि कैंडल फेल कर रही है, यहाँ ये कैंडल काम करी, इसने बॉटम बनाया, बॉटम से मार्केट ऊपर चलेगी। नाउ यहाँ पर मेरे सामने हुआ सबसे पहले माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ देख सकते हो इसमें आईएफसी कैंडल बनी, फिर ये मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। इसे भी लगा सकते हो, वरना ये भी सही रहेगा, वरना ये वाला भी सही रहेगा, इनमें कोई सा भी लगा सकते हो जिसमें पूरी ग्रीन कैंडल आ जाए, वो आपका मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर। मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर के पास स्ट्रक्चर, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, दोबारा से आईएफसी बनी, एंड देन अब यहाँ पर जो पैटर्न फेल कर रहा था वो मार्केट को उठा रहा है। नाउ वी विल यूज द हैमर विद पॉजिटिव एंगल्फिंग, हैमर विद पॉजिटिव एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार लाइक स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड हैमर विद पॉजिटिव एंगल्फिंग, ठीक है, हैमर, इन्वर्टेड हैमर विद हैमर, ठीक है, लाइक दिस सीधे बना हुआ मेरे सामने। एंड नाउ अभी ऊपर जाके कमजोर हुआ, लेकिन अभी भी इनमें से एक भी पैटर्न फेल नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ भी पॉजिटिव एंगल्फिंग नहीं आई हुई, तो इसीलिए मैंने क्या कैरेक्टर बनाया हुआ यहाँ पर, एक तो हैमर आपको बना दिया, दूसरा मैंने आपको ये वाला स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, लाइक दिस। और तीसरा मैं आपको बताया कि जो मेजर चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत नीचे है, वो इस नीचे में इसी को करता है, आपको समझ आया? दैट इज हाउ द कैरेक्टर्स आर जस्ट मेकिंग। हो गया था हमारे पास, ठीक है। फिर मार्केट रीटर्स करके नीचे आ रही थी। जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ना, तो उन कैंडल्स के कैरेक्टर्स बदल जाते हैं जो ट्रेंड लाइन के लेफ्ट साइड में होते हैं। जैसे हैमर विद ए ग्रीन मार्गोजू बुलिश पैटर्न की तरह काम कर रही थी, अब साइड में वो बेस पैटर्न की तरह काम कर रही है, और वो पैटर्न मार्केट को गिराना शुरू कर रहे हैं, जो जनरली उठाना शुरू कर रहे थे, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर शूटिंग स्टार देखो उठा रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो इन्वर्टेड हैमर ये उठा रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये कैंडल उठा रही है आपकी, यहाँ देखो शूटिंग स्टार गिरा रहा है, तो वो धीरे करके पैटर्न शूटिंग स्टार गिरा रहा है, वो काम करना शुरू कर देते हैं। मान लो मैं आपके सामने मैंने आपको पीरियड बताया, फिर यहाँ पर पहले चैनल बताया, फिर ब्लू रे बताया, एक ही जगह पे तीन पैटर्न होंगे आपके सामने, एक ही जगह, लेकिन समय एक कॉमन चीज़ ये है कि इनके अंदर ना जो कैंडल्स हैं वो टुकड़ों में आती हैं, फिर एकदम से स्क्वीज हो जाती हैं, फिर सप्लाई दोबारा आती है, फिर आती हैं, फिर सप्लाई दोबारा आती है, फिर एक एक करके आती है, देखो फिर दो दो करके आती है, फिर देखो फिर चार, फिर एकदम से ट्रेंड बनना शुरू हो जाता है। जैसे जस्ट इंक्रीमेंट। दूसरा, इन्हें इन्हें ट्रेंड को कमजोर करना, डिवाइड एंड रूल करना। डिवाइड एंड रूल के लिए क्या करें, ट्रेंड को कमजोर करके धीरे धीरे करके इकट्ठा हो जाए। जब इनकी संख्या बढ़ गई, एकदम से ब्रेकआउट आ गया, संख्या बढ़ती ब्रेकआउट आ गया, दैट्स इट। सेपरेशन ऑफ पावर्स में ये पैरासाइटिक इफेक्ट होता है। जैसे एक पैरासाइट होता है ना, वो खून चूसने लग जाता है, जो जैसे ट्रेंड को कमजोर करती है, फिर एकदम से बड़ी हो जाती है, इनका साइज बढ़ जाता है, इनका नंबर ऑफ कैंडल बन जाता है, ठीक है, एंड देन फिर अपने आप को, ठीक है, फिर ये ट्रेंड बदल देते हैं, ठीक है। जैसे जस्ट रेजिस्टेंस, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आ गई। आने के बाद यहाँ पर हमारे सामने सबसे बड़ी कैंडल टूटी, और यहाँ फिर से हमारे सामने सेम वही आफ्टर इफेक्ट देखो मिलेगा, वही तुम्हें इस टाइम फ्रेम पे भी सेम वही है। हैंगिंग मैन के बाद हैंगिंग मैन, लेकिन छोटा हो गया, इसलिए मार्केट आधी गई, देन फिर नीचे आ गई, वही सेम चीज, फिर मार्केट नीचे आ गई। अब इसमें एक चीज कॉमन है कि आपके सामने ये एक नी कैप की तरह काम कर रहा है, तो जितनी सप्लाई मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक दी हुई है, उतनी सप्लाई मार्केट ने यहाँ से तक दी हुई है, एंड देन आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना जिसमें आपको मिल गया एक पॉजिटिव एंगल्फिंग वाला बुलिश एंगल्फिंग, एंड फिर मार्केट यहीं से ऊपर चली गई। क्यों? क्योंकि मार्केट पहले भी बुलिश एंगल्फिंग बनाती है, भागी। अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा तो यू कैन सी इस जगह पर भी पहले मार्केट में बुलिश एंगल्फिंग आई है, और इसी जगह से मार्केट ऊपर भाग गई। तो मैं यहाँ पर सेम ये स्ट्रक्चर उठा के यहाँ से यहाँ तक लगा देता हूँ, जिससे मुझे मार्केट में फिर से यहाँ सेम स्ट्रक्चर दिखेगा, लाइक दिस, आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ तक दिखेगा। और हमारे सामने यहाँ पर इस जगह पर हमें
एरिया दिखा था लाइक दिस, मतलब जो हमारा रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं, जिससे मार्केट थोड़ा ऊपर चली गई, फिर इससे ऊपर वॉल्यूम बस्टर जहाँ मार्केट दोबारा से यहाँ आ रही है एंड देन इसको सपोर्ट बना के लेके जा रही है। ठीक है, मतलब कहने का देखो यहाँ तक तो छोड़ो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हमारे पास में यहाँ तक तो डिमांड आई है, इसके बाद एक्स्ट्रा ये वाला बात, लेकिन नीचे से डिमांड तो क्रिएट हुई ना ऊपर, एंड देन फिर ऊपर जाकर इसको सपोर्ट करके यूज कर रही है। एक ये तरीका है इसको यूज करने का, ये ज़्यादा सिंपल है। तो जैसे मार्केट ऊपर जा रही थी यहाँ पर, तो मार्केट में हमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिली, विच इज द बेरिश प्रेशर। कैंडल की जो विक्स है आप देखोगे तो वो इंक्रीज हो गई है टाइम, और ये सबसे बड़ी इसने हाई तोड़ के ऊपर से प्रेशर देना शुरू किया, इंडिकेट करा कि मार्केट में ऊपर से हमें बेरिश प्रेशर नजर आ रहा है। ओके, या कंटिन्यू करते हैं। वी हैव ए बेरिश प्रेशर एंड देन यहाँ सामने बेरिश प्रेशर आया, मान लीजिए बेरिश प्रेशर सामने आ गया, तो यहाँ पर मार्केट में बॉटम से बुलिश नहीं हो रही है, मतलब अब हमें ग्रीन कैंडल के बॉटम को देखना पड़ेगा ज्यादातर, या सारे कैंडल के बॉटम को देखना पड़ेगा कि उनके नीचे विक्स बड़ी आ रही है नहीं, जब तक बड़ी नहीं आ रही तब तक मार्केट में ऊपर से बेरिश प्रेशर आता जा रहा है। तो वी हैव टू कंटिन्यू। ये देखो फिर से मार्केट में ऊपर से बेरिश प्रेशर आया, ठीक है, फिर से मार्केट में ऊपर से, अब यहाँ पर धीरे करके बुलिश प्रेशर शुरू हो रहा है। ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट में यहाँ पर था, तो इसको क्रॉस करने के बाद ही थोड़ा बहुत यहाँ बुलिश प्रेशर, लेकिन पहले से कम हो गया, इस वजह से आ रहा था, क्योंकि यहाँ पहले भी आया था, इस हैंगिंग मैन में यहाँ दोबारा आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। फिर से मार्केट में अब देखो फिर से ये लार्जेस्ट आया, वन ऑफ द लार्जेस्ट, तो फिर से मार्केट नीचे जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा पैटर्न है, फिर से आया, यू कैन सी। एंड नाउ अब यहाँ पर मार्केट में हमें मिल रहा है ट्रेंड का सबसे बड़ा बुलिश प्रेशर, ट्रेंड का सबसे बड़ा बुलिश प्रेशर। लेकिन मैंने क्या बोला, हमें चाहिए ग्रीन कैंडल के अंदर, वो ज्यादा बेहतर। तो हम ग्रीन कैंडल को देखते हैं। यहाँ अगर आप देखोगे तो ये ग्रीन कैंडल का जो प्रेशर था ऊपर था, ठीक है, पहले तो जीरो, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ कुछ है, यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा है, देखो जूम करके दिखाता हूं तुम्हें, थोड़ा सा दिखेगा तुम्हें बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, दिखा यहाँ पर, इस कैंडल को देखो, ये आपको दिखा थोड़ा सा बड़ा ग्रीन कैंडल का, एंड देन अगेन यहाँ पर देखो ये बढ़ गया। ओके, ये बड़ा प्रेशर, इसके बाद इसके अंदर, इसका मतलब कि मार्केट में यहाँ बुलिश प्रेशर। अब जरा लेफ्ट साइड में देखते हैं क्या यहाँ पर कोई जोन है जिसकी वजह से मार्केट में बुलिश प्रेशर आ रहा है। यस, यहाँ पर मार्केट में एक जोन है जो ऐसा इंटरचेंज की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब चलो मैं जोन लगाता हूँ, हमारे सामने बन गया। लेट्स सी मार्केट में हमें चाहिए एक बढ़िया सा पैटर्न जो कि हमें इंडिकेट करेगा कि मार्केट अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ऐसे कंडीशन में मार्केट क्या करती है, कंफ्यूज करती है, उन्हें पता है सब लोग लिक्विडिटी स्वीप पे बैठेंगे, हैमर आइज पे बैठ जाएंगे, तो वो कंफ्यूज करने के लिए कैंडल्स को कंबाइन करेगी, डायरेक्ट मूव नहीं देगी, डायरेक्ट मूव देगी तो सब चढ़ जाएंगे। ऑब्वियस बात है यार, यहाँ सीधे हैमर देगा सब घुस नहीं जाएंगे कि हैमर आगे चलो, तो हैमर नहीं देगी, वो बुलिश एंगल्फिंग देना शुरू करेगी, क्योंकि जब हैमर फेल कर रहा है तो समझो हैमर काम नहीं करेगा, अब हैमर की जगह बुलिश एंगल्फिंग काम करेगी, लेकिन कंबाइन करके वो हैमर दिखेगी। तो यहाँ पर अगर मैं सोचो इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दूंगा, जिसमें आप देखो नीचे से मार्केट में प्रेशर शुरू हो गया, हमें कोई भी ऐसा बुलिश पैटर्न नहीं दिखा जो कि ऐसा दिखे लाइक दिस। ये देखो फिर से बुलिश प्रेशर, ऊपर के प्रेशर कमजोर होते जा रहे हैं, देखो छोटे छोटे हो गए, लेकिन नीचे की विक्स बढ़ती जा रही है। अब इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन कर दोगे तो आपको एक मिलेगा आफ्टर इफेक्ट, किसका, हैंगिंग मैन का। हैंगिंग मैन फेल होकर हैंगिंग मैन बना रहा है, दोनों कंबाइन कर दोगे हैंगिंग मैन दिखेगा, एंड देन उसके बाद मार्केट में हमें मूवमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी। ये देखो बुलिश एंगल्फिंग, एंड देन मार्केट फिर हमें नीचे से प्रेशर देना शुरू कर देगी। यू कैन सी द प्रेशर ऑफ बॉटम, प्रेशर ऑफ बॉटम। जब ऊपर से प्रेशर आना शुरू हो रहा है, इसका मतलब मार्केट फिर से किसी जोन पर आ गई है, इसका मतलब मार्केट फिर से किसी जोन पर आ गई लाइक दिस। इसीलिए मार्केट दोबारा ऊपर से आने वाली है, मार्केट में फिर से ऊपर से बेस प्रेशर आ रहा है, नीचे और ऊपर का इक्वल हो गया। अब जिसका सबसे ज्यादा प्रेशर होगा मार्केट डायरेक्शन में चली जाएगी। तो वी हैव सीन द प्रेशर ऑफ दिस, एंड इसलिए मार्केट हमारे सामने नीचे आई, यहाँ तक एंड फिर ऊपर चली। ये इसलिए क्योंकि जनरल रेजिस्टेंस में नहीं थी, मैंने आपको सपोर्ट लगा दिखाया, मैं रेजिस्टेंस यानी कि ये वाला हिस्सा चाहिए, अभी यहाँ पहुंची नहीं है, जो मैं इसके बारे में ऑलरेडी बता दूं कि मार्केट थोड़ी सी सप्लाई देगी, जाने से ऊपर ही है, ये टेस्टिंग देगी, फिर हमारे सामने ऊपर चली जाएगी। समझ में आया? ये तीसरा मेथड है विक्स के हिसाब से जो हम कर सकते हैं।